एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। आप लोग सुपर टीईटी का इंतज़ार कर रहे थे। सुपर टीईटी की डेट आ चुकी है और यहाँ पर अपन लोग विस्तृत जान लेते हैं सुपर टीईटी में क्या क्या होना है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। और ऑनलाइन जो फॉर्म है इसकी डेट भी आ गई है और परीक्षा की भी डेट आ गई है। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और अब किसी भी प्रकार से इस मौके को गंवाना या फिर ये कहें कि जाने ना दें। देखिए ऑनलाइन यहाँ पर मैं क्लिक ही कर देता हूँ जिससे कि डायरेक्ट ओपन हो जाए। बहुत सारे प्रश्न होंगे आप लोगों के मन में, तो उन प्रश्नों को अभी तो यहाँ नहीं ले पाऊँगा, लेकिन एक और जो वीडियो रहेगा उसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी दूँगा। देखिए यहाँ पर डेट दी हुई है, आवेदन की डेट है 17 अप्रैल से 1 मई तक की ये डेट दी हुई है। और भुगतान के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है, 17 अप्रैल से 6 मई के लिए भुगतान की अंतिम तिथि दे दी है। तो ये बहुत बढ़िया है और आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये जो मौका है अब मैं मानता हूँ कि ये अंतिम मौका ही रहने वाला है। पद बहुत कम रहने वाले हैं और आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग 1 का है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि जो है ये 18/5/2023 से है और अंतिम तिथि है 1/6/2023 दी हुई है। हाँ, यहाँ पर मंडल का जो परीक्षा शुल्क है ये दिया हुआ है, जहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया हुआ है। चूँकि ये शायद शुल्क लगने वाला आपका नहीं है, आगे इसके बारे में और भी अपन देख लेते हैं कि क्या कैसा कहा गया है। और 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के जो आरक्षित वर्ग के हैं उनके लिए है। विकलांगों के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल 60 रुपये देय होगा और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर लॉगिन कर 20 रुपये इसका देय होगा, ये अलग बात है। देखिए टाइमिंग अलग से वही दी हुई है जो इसके पहले रहती थी। तो ये 9:30 से और 11:30 का टाइम दिया हुआ है। बिल्कुल जैसी परीक्षा भी आपकी हुई थी बिल्कुल सेम वैसे ही परीक्षा है। यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए चयन परीक्षा 2023 के विभागीय नियम दिए हुए हैं, जो कि पृष्ठ क्रमांक 3 से 8 तक हैं। विभागीय नियम क्रमशः दिए हुए हैं जो पहले की जो परीक्षा हुई थी, तो बिल्कुल उसी परीक्षा के हिसाब से यहाँ पर नियम हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है। आगे चलते जाते हैं और क्या क्या नया कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आरक्षण दिया हुआ है, जहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 16% है, जनजाति के लिए 20% है। अन्य पिछड़ा वर्ग देखिए स्पष्ट कह दिया है कि 27% आरक्षण रहेगा और 10% आरक्षण जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है सामान्य में, तो ये उनके लिए रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आरक्षण संबंधी पूरी जानकारी दी हुई है और यहाँ वेतन का पे ग्रेड दिया हुआ है कि किस किस प्रकार से है। ये पासिंग मार्क्स के लिए है। तो जैसी अभी भर्ती परीक्षा हुई थी बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब देखें यहाँ पर रिक्त पदों के बारे में दिया हुआ है कि कितने कितने पद रिक्त हैं, इनकी वृद्धि की जा सकती है और कमाए जा सकते हैं। तो हिंदी में 509 पद हैं, इंग्लिश में 1650 पद हैं, बहुत ज़्यादा पद हैं। 490 पद संस्कृत में है, उर्दू के 42 हैं। मैथ्स में भी बहुत अच्छे पद आए हैं, जो कि मैथ्स में 1214 पद हैं। बायोलॉजी में 676 पद हैं, फिजिक्स में 611 पद हैं, केमिस्ट्री में 651 पद हैं, हिस्ट्री के 292 पद हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छे पद आए हैं जो कि 258 पद हैं। इसके अलावा और आगे चलें तो इकोनॉमिक्स में 266 पद हैं, सोशलॉजी में 79, कॉमर्स में 460, एग्रीकल्चर में 231 और होम साइंस में लगभग 28 पद हैं। तो देखें एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छे पद दिए हुए हैं और ये मौका भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये तो स्कूल शिक्षा विभाग के पद हैं। जो टोटल पद, हाँ मैंने यहाँ देखा नहीं, टोटल पद यहाँ दिए हुए हैं सामने। तो संस्कृत के जो हैं 508 पद हैं, हाँ टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, संस्कृत के 508 पद हैं। जनजातीय कार्य विभाग के भी एक साथ दे दिए हैं। तो
यहाँ भी आप लोग देखते जाएं, मैंने टोटल यहाँ से नहीं देखा था। एग्रीकल्चर के 569 पद हैं, यहाँ टोटलिंग दी हुई है। ठीक ठीक ठीक, ये है टोटलिंग, यहाँ पर दोनों की मिलाकर टोटलिंग है। ये जो है ये स्कूल शिक्षा विभाग के हैं, ये जनजातीय के हैं। तो दोनों का आप टोटलिंग यहाँ सामने देखते जाएं। मैंने देखा नहीं यहाँ पर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं चले। तो इस प्रकार से यहाँ योग दिया हुआ है, ये देखते चले। मैथ्स के बहुत ज़्यादा पद हैं, 1362 पद हैं। बायो के भी बहुत अच्छे पद हैं, 1763 पद इंग्लिश के हैं, बहुत ज़्यादा पद हैं। और भी जो पॉलिटिकल साइंस है 284 पद इस बार मिलेंगे, बहुत अच्छे हैं। लगभग 8720 रिक्त पद हैं। तो बहुत बढ़िया भर्ती होने वाली है। आप लोग अभी से बृहद स्तर पर तैयारी शुरू कर दें। छोटी मोटी तैयारी से कुछ होने वाला नहीं है कि आप लोग सोचें कि थोड़ी सी तैयारी करेंगे और निकल जाएंगे। पर्याप्त समय है आपके पास। अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए भी अब पर्याप्त समय है, क्योंकि अब ये कहें कि सत्र समाप्त हो चुका है। तो अब आगे भी आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। यदि आप चाहें तो एक बहुत अच्छी तैयारी करके और ये एग्ज़ाम क्रॉस कर सकते हैं। और सब कुछ पहले की परीक्षा जैसा ही है, सेम। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि सिलेबस में क्या कैसा है। नीचे पूरी छूट दी हुई हैं, क्या क्या कैसी कैसी है। हाँ, ये बढ़िया है जो सिलेबस दिया हुआ है। 16 विषय नीचे दिए हुए हैं, जिसमें कुल अंक 100 हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मतलब अंक 100 हैं और प्रश्न भी 100 हैं। ये बहुत अच्छा है। चयन परीक्षा हेतु 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। बहुत अच्छे। और यहाँ पर दिया हुआ है कि विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के 11-12 में प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन कठिनाई का स्तर स्नातकोत्तर का रहेगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। बहुत बढ़िया है। कितने का सिलेबस रहेगा, सब कुछ यहाँ दे दिया है। अब देखें, यहाँ थोड़ा सा सिलेबस आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या क्या है। तो कोशिश ये रहेगी कि मैं संस्कृत का सिलेबस तो मैं आप लोगों को पूरा करा ही दूँगा, और इतना ज़्यादा हार्ड नहीं दिया होगा। जो आपने पहले पढ़ा है वही का वही सेम रहेगा। देखें, बिल्कुल वही है। वेद वेदांग उपनिषद का सामान्य परिचय दिया हुआ है, और बहुत अच्छा सिलेबस है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। काव्यशास्त्र के बारे में थोड़ा सा पूछा जाना है अलग से, अलंकार पूछ लिए हैं। हाँ, ये सिलेबस थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर शैमुषी दी हुई है, प्रथम और द्वितीय भाग उसका है। भास्वती दी है, बहुत बढ़िया, जिसमें उसके कुछ पाठ हैं वो भी दे दिए हैं। तो इस प्रकार से जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दे दिया है। अब आप लोगों को तैयारी करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करें। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपका जो संस्कृत संबंधी सिलेबस है ये बहुत अच्छे से तैयार करा दूँगा, क्योंकि चूँकि ये सिलेबस जो है ये पहले से मेरा पढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा संस्कृत का सिलेबस पढ़ा हुआ है। तो वो तैयारी मैं अलग से आपकी करा दूँगा। आप लोग इसी प्रकार से अपने इस चैनल से जुड़े रहें, जिससे और जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँच जाएँ।